हेलो बच्चों। तो कल जो है हमने डायमेंशन एनालिसिस जो है चैप्टर स्टार्ट किया था फर्स्ट यूनिट से, और उसमें हमने देखा कि डायमेंशन क्या होती है। ठीक है, और आपको जो है 3-4 क्वांटिटीज़ की, फिज़िकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन निकाल के कैलकुलेट करके मैंने दिखाई थी। और उसमें आपको बोला था कि एक जो है बहुत बड़ी टेबल है आपकी बुक में, तो उसमें से आप जितनी याद कर सकते हैं डायमेंशन उतनी कीजिए। तो मेन क्या है कि आपको जो है फॉर्मूले पता होनी चाहिए, तभी आप डायमेंशन निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, फॉर्मूले जो है धीरे धीरे याद होते हैं, लेकिन फिर भी जो है करने तो पड़ते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका, इसके देखिए डायमेंशनल इक्वेशंस के जो है आपके 3 यूज़ हैं। ठीक है, डायमेंशनल इक्वेशन कुछ नहीं है। डायमेंशनल इक्वेशन जैसे हमने कल लिखा था कि वेलोसिटी की डायमेंशन कितनी आई थी हमारे पास, LT-1 आई थी। ठीक है, तो वो जो पूरी इक्वेशन है उसको हम डायमेंशनल इक्वेशन कह देंगे। ये है जैसे आपका वेलोसिटी लिखा हुआ है, इट इज़ कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, व्हेन फिजिकल क्वांटिटी, जैसे इसमें फिजिकल क्वांटिटी आपकी वेलोसिटी है, इज इक्वेटेड टू इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला। ये क्या हो गया आपका, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और जब हम ये दोनों ऐसे बराबर में रख देंगे, फिजिकल क्वांटिटी बराबर जो है इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशन रख देंगे, तो ये जो आपकी जो पूरी आ जाएगी, इसको बोल देंगे हम डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, जस्ट इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। तो फर्स्ट यूज़ है इसका डायमेंशनल इक्वेशन का, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। ठीक है, जो है इसके 3 यूज़ हैं आपके पास। सेकंड है चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूला, एंड थर्ड है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। ठीक है, तो हम फर्स्ट यूज़ देखते हैं कि क्या मीनिंग है इसका। वैसे तो आपको पता है सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब आपको पता चल चुका है। तो क्या कह रहा है ये कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स को दूसरी में कन्वर्ट करना। आपने जो है 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़े थे। ठीक है, MKS, CGS एंड देन FPS। ठीक है, इसमें से जो MKS है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और CGS जो है उससे कम है, और FPS तो जो है हमारे इंडियन सिस्टम में इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं। लेकिन फिर भी देखिए एक सिस्टम है वो जो है ब्रिटेन में जो है, जो वो ज़्यादा वहाँ यूज़ होता है, ब्रिटिश सिस्टम है वो, ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हमारे यहाँ उसका इतना यूज़ नहीं है। तो वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स को हमने दूसरी में कन्वर्ट करना है, मतलब हमें कोई जो है किसी एक सिस्टम में वैल्यू दे दी, जैसे कि सपोज MKS सिस्टम में दे दी, हमने उसको किस में कन्वर्ट करना है, सपोज CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो वो जो है हम डायमेंशनल इक्वेशन की हेल्प से कर सकते हैं। दूसरा है चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ वेरियस फार्मूला। फार्मूलाज की जो है एक्यूरेसी चेक करना, मींस एक्यूरेसी मींस कितना करेक्ट है वो फार्मूला सही है कि नहीं है। ठीक है, वो चेक करना। तीसरा है डेरिवेशन ऑफ फार्मूला, मींस किसी जो है फिजिकल क्वांटिटी के लिए फार्मूला डिराइव करना, मतलब फार्मूला बनाना। ठीक है, तो तीनों हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे और उसके साथ साथ उसका एग्जांपल करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। तो ये देखिए क्या है इसमें। सबसे पहले ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाई थी, जो मैग्नीट्यूड है किसी भी क्वांटिटी का। ठीक है, इससे पिछला जो चैप्टर किया था हमने डायमेंशन एनालिसिस से पिछला, उसमें ये क्वेश्चन आई थी। ठीक है, वहाँ जा करके देखिएगा आप। तो ये क्या थी क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा देती हूँ आपको कि मैग्नीट्यूड, ये क्या होता था आपका मैग्नीट्यूड। ठीक है, किसका, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। ठीक है, मैग्नीट्यूड मीन्स उसकी वैल्यू, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड, या कहें कि उसकी वैल्यू जो है वो सेम रहती है। ठीक है, चाहे आप किसी भी सिस्टम में चले जाए, चाहे आप MKS में चले जाए, चाहे आप CGS में चले जाए, FPS में चले जाएँ, किसी भी सिस्टम में आप चले जाएँ, वहाँ पे जो उसका फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा। ठीक है, यही बात इंग्लिश में लिख रखी है, आप पढ़ लीजिए इसको। मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स द सेम वट एवर बी द सिस्टम ऑफ इट्स मेजरमेंट। मैग्नीट्यूड उसका सेम रहेगा फिजिकल क्वांटिटी का, वट एवर बी द सिस्टम ऑफ इट्स मेजरमेंट, मेजरमेंट का सिस्टम चाहे कोई सा हो। ठीक है, तो इसमें आपको याद करा देती हूँ मैं, क्या था इसमें। जो N1 होता था वो क्या होती थी, न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, मैग्नीट्यूड जो होता है फिजिकल क्वांटिटी का 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, एक तो होता है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा है यूनिट। U जो होती थी वो यूनिट होती थी।
ठीक है। मान लिया एक सिस्टम में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो n1 है, और यूनिट u1 है, और दूसरे सिस्टम में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है n2 है और यूनिट जो है u2 है। ठीक है, इसका मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। वहाँ पे हमने क्या एग्जांपल लिया था, फिर आपको याद आएगा। हमने जो है एक रॉड की लेंथ मेज़र की थी। ठीक है, तो हमने कहा था कि वो जो रॉड की लेंथ है वो आप उसको 3 मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, और 300 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब उस टाइम तक हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स नहीं पढ़े थे, लेकिन अब हमें पता है कि ये जो वैल्यू है ये कौन से सिस्टम में है, मीटर है ये, तो एम क्या सिस्टम में है, और ये जो वैल्यू है आपकी किस में है, सीरीज सिस्टम में, क्योंकि इसमें सेंटीमीटर आ रहा है। तो अब इसमें देखिए आप, मैग्नीट्यूड जो होता है, क्यू जो होता है, जिसको हम क्यू से लिखते हैं, वो इन दोनों चीज़ों को मिला करके बनता है। ये जो होती है 3 है, 300 है, ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़, जिसको यहाँ पे हमने इन जनरल n1 और n2 से लिखना है। ठीक है, और ये जो है मीटर सेंटीमीटर, ये क्या है आपके यूनिट्स हैं, तो हमने इनको u1 और u2 से लिखा है। ठीक है, 3 मीटर 300 सेंटीमीटर के बराबर है, तो n1 u1 और n2 u2 भी बराबर है। ठीक है, और इस पूरे को मिला करके, ये 3 मीटर, इन दोनों चीज़ों को मिला करके n और u को मिला करके क्या बनता है आपका, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि ये आपके n और u ये आपके चेंज हो गए जब आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हो गए। 3 से 300 हो गया, ये मीटर से सेंटीमीटर हो गया, ये चेंज हो गए, लेकिन इसकी जो टोटल वैल्यू है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहा। ठीक है बच्चों, अब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि अब आपने जो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ लिए हैं, तो ये बात अब आपको पहले जो करवाई थी उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आई होगी। तो अब देखिए हमने क्या करना है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन करना है। तो मैं क्या करती हूँ कि अब मैं चलती हूँ डायमेंशन पे। तो अब उसके बाद मैंने ये कंसीडर किया, लेट m1 l1 t1 बी द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम इन वन सिस्टम। हमने 2 सिस्टम लेने हैं। ठीक है, तो एक सिस्टम में हमने जो यूनिट्स कंसीडर कर ली, ठीक है, देखो 2 यूनिट्स हमारे पास, एक ही हमारे पास u1 है और दूसरी u2 है, 2 यूनिट्स हैं हमारे पास। तो u1 को हमने मान लिया कि वो m1 l1 t1 से मिला करके बनेगी, जो पहली जो यूनिट है। ठीक है, और जो u2 है आपकी वो m2 l2 t2 से मिला करके बनेगी। ठीक है, तो हमने और इसके बाद देखिए क्या करना है। उसके बाद हमने देखिए u1 को लिख लिया इस तरह से कि u1 को मैंने क्या बोला था कि माना जो ये यूनिट है m1 l1 t1 को मिला करके बनेगी। ठीक है, m1 l1 t1। ठीक है, अब इनकी क्या होंगी, कुछ ना कुछ डायमेंशन होंगी। ठीक है, जब से वेलोसिटी थी कल, जैसे आपके पास क्या थी, वेलोसिटी थी, वो क्या थी, LT-1 थी। जो वेलोसिटी थी आपके पास LT-1 थी। तो यहाँ पे क्या थी कि L की जो डायमेंशन थी, जो वेलोसिटी थी, वो उसकी डायमेंशन क्या थी, L में 1 थी और टाइम में -1 थी। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे तो एक डेरिवेशन करना चाह रहे हैं, एक जनरल बात कर रहे हैं, तो अभी हम हमारे पास 1 -1 नहीं लेंगे, यहाँ पे हम जनरल वैल्यूज़ ले लेंगे A B C। ठीक है, माना इनकी जो ये डायमेंशन है M में, L में और T में, वो A B और C है। ठीक है, इसी तरह से u2 को लिख लेंगे m2 l2 t2, तो इनकी भी जो डायमेंशन है, ठीक है, वो आपकी A B C हो गई। ठीक है, दूसरे सिस्टम में गए आपका जो है m1 से m2, l1 से l2, t1 से t2 हो गया। डायमेंशंस तो वही रहेंगी, चाहे आप वेलोसिटी को आप चाहे उसमें लिख लो, m क्या सिस्टम में लिख लो, चाहे सीजीएस में लिख लो, ये इसका तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। ये तो जो डायमेंशन है ऊपर वाली 1 -1 2 0 वगैरह जो भी होती हैं, ये तो सेम रहती हैं। ठीक है, फ़र्क किस पे पड़ता है, जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं और पीछे जो उसकी यूनिट लिखी होती है उस पर फ़र्क पड़ता है, डायमेंशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाते हैं। तो आपके पास क्या इक्वेशन है, सबसे पहले आपने एक इक्वेशन ये है आपके पास n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। ठीक है, तो हमें मान लिया
एक सिस्टम में हमें वैल्यू पता है, हमें इस सिस्टम में वैल्यू पता है, ठीक है। हमने दूसरे सिस्टम में, इस सिस्टम में हमने वैल्यू निकालनी है, हम दूसरे सिस्टम में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमने क्या है मतलब N2 निकालना है, ठीक है। हम दूसरे सिस्टम में जा रहे हैं तो हमें यूनिट पता होगी, उसकी यूनिट हमें उसकी पता होगी, हमें सिर्फ उसकी वैल्यू नहीं पता होगी। अभी एक्चुअली एग्जांपल जब इसका आएगा तभी आपको ये क्लियर होगा। फिलहाल ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स देख लीजिए, फिर आप एग्जांपल करेंगे तो आप कंपेयर करके आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ। N1U1 इज इक्वल टू N2U2। अब यहाँ से मैं दूसरे सिस्टम वैल्यू निकालना चाहती हूँ, मान लिया N2, इस सिस्टम में निकालना चाहती हूँ तो N2 आ जाएगा। तो ये हो गया N2 कितना आ जाएगा यहाँ से N1U1, और जो ये U2 है आपका नीचे आ गया। और U1 को आपने अभी भी क्या लिखा था बुक में, M1 डायमेंशन A, L1 डायमेंशन B, T1 डायमेंशन C, ठीक है। इसी तरह से हमने दूसरे सिस्टम में जो ये यूनिट है U2 इसको लिखा था हमने M2A, L2B और T2C, ठीक है। इधर आपका N2 चल रहा है। अब कुछ नहीं करना है, जस्ट आपने इनको जो है कंबाइन कर लेना है, क्योंकि देखिए सेम पावर है यहाँ पे, M1 M2 दोनों की पावर सेम है, तो आप इसको एक ब्रैकेट में लिख करके कंबाइन कर सकते हैं A, ठीक है। L1 L2B, T1 T2C, तो ये आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपका जो है कन्वर्जन के लिए यूज़ होगा, ठीक है बच्चों। तो अब इसका एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हमारे पास जो है इसी के नीचे जो है ये टॉपिक जब आपका बुक में देखेंगे ख़त्म होगा, उसके नीचे ही सैम्पल प्रॉब्लम दी है, तो वही मैं करवाने जा रही हूँ। वो क्या है, 1 न्यूटन को आपने डायन में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डायन। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया मैंने, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डायन, ठीक है। ये न्यूटन को मैंने जो है कैपिटल N से लिखा है, इसको न्यूटन को जो है हम स्मॉल में हम करके कैपिटल N से लिख सकते हैं। अब देखिए एक सिस्टम में तो इसने वैल्यू दे दी 1 न्यूटन, ठीक है। हमें कौन सा सिस्टम में कन्वर्ट करनी है, जिस सिस्टम में, अच्छा सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये जो न्यूटन है किसकी यूनिट है। न्यूटन जो यूनिट होती है वो होती है फोर्स की, ठीक है, बल की। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि फोर्स, जिसको हम जो है इसको आप हिंदी में आप क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं, और फोर्स को हम F से लिखते हैं, ठीक है। इसकी यूनिट होती है न्यूटन, ठीक है। और ये जो यूनिट होती है ये होती है आपकी MKS सिस्टम में, ठीक है। ये होती है आपकी जो न्यूटन होती है वो होती है आपकी MKS सिस्टम में, और जो डायन ये जो कन्वर्ट करने को कह रहा है ये होती है आपकी CGS सिस्टम में, ठीक है। तो अब ये चीज़ हमें पहले पता होनी चाहिए, ये आपको धीरे धीरे पता लगेंगी। वही मैं कह रही हूँ कि जैसे जैसे आप फिजिक्स पढ़ेंगे धीरे धीरे आपको ये बातें पता लगेंगी। तो अब ये इसका मतलब बेसिकली हमें क्या करने को कह रहा है कि इसकी ये जो वैल्यू है MKS सिस्टम में 1 वैल्यू है, ठीक है, 1 न्यूटन है। इसको हमने CGS सिस्टम में बदलना है कि CGS सिस्टम में डायन में कितनी वैल्यू आएगी। जैसे होता है ना कि 1 मीटर है और अगर हम सेंटीमीटर में जा रहे हैं तो कितना आ जाता है, 100 आ जाता है। तो इसी में हमने इसी तरह से इसमें हमने देखना है कि डायन में कितना बनेगा, वो CGS सिस्टम में 1 न्यूटन कितने के बराबर आएगा। तो एक बार आप फोर्स की डायमेंशन लिख लीजिए। फोर्स की डायमेंशन मैंने आपको कल कैलकुलेट करके दिखाई थी, मास इंटू एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से। वो आपकी आती है mL/t-2, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो यहाँ से हम एक चीज़ तो हमने देख ली कि जो A हो गया वो 1 हो गया, B 1 हो गया और C हो गया -2, ठीक है। यही था ना, A B C डायमेंशन ही होती थी। अभी जो डेरिवेशन किया था हमने, अभी जो पीछे किया था, उसमें जो ABC क्या थी, डायमेंशन थी, फिजिकल क्वांटिटी। जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं उसकी डायमेंशंस थी। तो अब हम फोर्स की बात चल रही है, तो फोर्स की हमने ये लिख ली और ये वैल्यूज़ आ गई इसकी। अब जो आपका क्या होता है, देखिए Q होता है आपका N1U1 N2U2, ठीक है।
एक सिस्टम में हमें वैल्यू पता है 1 न्यूटन, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1 न्यूटन। इस N2 हमें नहीं पता, U2 हमें पता है डायन है, ठीक है। तो N1 हो गया 1, ठीक है, और U1 हो गया आपका न्यूटन, U2 हो गया आपका डायन हो गया। अब देखिए क्या करना है, फॉर्मूला आपके पास क्या बना था अभी अभी जो किया था हमने, ये था N2 N1 M1 बाय M2 A पावर L1 बाय L2 पावर B एंड T1 बाय पावर C। N1 की वैल्यू मैंने अभी आपको यहाँ से बताई है कि 1 है। अब देखिए मास M1 L1 T1 क्या थे यहाँ पे, ठीक है, क्या थे ये, यूनिट ऑफ मास लेंथ एंड टाइम इन वन सिस्टम, यूनिट्स ऑफ मास लेंथ एंड टाइम इन अनदर सिस्टम, ठीक है। अब हमारे पास जो N1 है, 1 वाला जो सिस्टम है वो कौन सा लेके चल रहे हैं हम, यहाँ से है ना, ये 1 वाला जो सिस्टम है हम न्यूटन वाला लेके चल रहे हैं, 2 वाला सिस्टम डायन वाला, मतलब 1 वाला हम MKS लेके चल रहे हैं और 2 वाला हम CGS लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो MKS सिस्टम में जो मास होता है वो आप kg में मापते हो, तो यहाँ पे आपने 1 kg लिख दिया। M2 CGS सिस्टम है तो आप ग्राम में मापते हो, ये हो गया। A की वैल्यू आपकी 1 है, ठीक है। L1 यूनिट ऑफ लेंथ इन MKS सिस्टम मीटर, 1 मीटर। यूनिट ऑफ लेंथ इन CGS सिस्टम सेंटीमीटर। B की वैल्यू 1 है। T1 दोनों में जो टाइम की जो यूनिट होती है MKS और CGS वो सेकंड ही होती है, तो 1 सेकंड 1 सेकंड। और पावर C जो है कितना है आपके पास, -2। ठीक है, ऊपर जो है MKS वाली यूनिट्स आ गई और नीचे जो है CGS वाली आ गई। अब इनको क्या करना है, देखिए किलोग्राम, 1 किलोग्राम जो है 1000 ग्राम के बराबर होता है, तो 1 है, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है। 1000 ग्राम 1 ग्राम पावर 1 मीटर को आप 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर 1, ठीक है। ये आपका कैंसिल हो गया, 1 आ गया, और 1 की पावर -2 1 ही हो जाता है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल। ये क्या बचा आपके पास, 1000 की पावर 1000 ही हो जाएगा, और ये 100, इसकी पावर भी 1 है तो ये 100 ही बचेगा। कितना हो गया ये, 3 और 2 5, 5 0 हो गई ना, तो आप यहाँ पे 10⁵, ठीक है। मतलब जब आपने CGS सिस्टम में वैल्यू कैलकुलेट की, N2 जब देखा तो कितना आया, 10⁵। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ जो हमने ये फिलिंग द ब्लैंक्स छोड़ा था कि 1 न्यूटन दूसरे सिस्टम में कितने डायन के बराबर आएगा, CGS सिस्टम में 10⁵ डायन के बराबर आएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से जो है आपको समझ में आएगा, बाकी आप साथ साथ बुक खोल लीजिएगा। और अब आपने ये न्यूमेरिकल समझा है तो इसके साथ अपना जो इससे पहले जो एक्सप्रेशन किया था, ठीक है, वो कंपेयर करके देखिएगा, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक और न्यूमेरिकल करते हैं इसी पे बेस्ड, और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। कन्वर्ट एनर्जी ऑफ 1 जूल इनटू अर्ग्स, ठीक है। 1 जूल एनर्जी है, इस बार क्या है, फोर्स की जगह हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है वो कौन सी है, एनर्जी है, ठीक है। और 1 जूल उसकी वैल्यू दे रखी है और अर्ग्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो वैल्यू दे रखी है कौन से सिस्टम में दी हुई है। तो ये जो है 1 जूल जो है आपका, ये भी आपका MKS सिस्टम में है। और अर्ग्स जिसमें हमें वैल्यू निकालनी है वो होती है हमारी CGS सिस्टम में। तो हमें क्या चेक करना है कि जैसे हमारे पास क्या होता है, Q = N1 U1 N2 U2, ठीक है। फर्स्ट सिस्टम जो है हम अपना MKS वाला ले लेते हैं और सेकंड हम अपना CGS वाला ले लेते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ N1 1 जूल, मतलब N1 तो आपका 1 हो गया और यूनिट जो फर्स्ट उसमें है वो जूल हो गई। N2 हो गया आपका नहीं पता, यही कैलकुलेट करना है, और U2 आपकी अर्ग्स हो गई। तो ये क्वेश्चन मार्क अब हमने फिल करना है कि कितना आएगा। अब इसके बाद एक और चीज़ क्या चाहिए हमें, डायमेंशन चाहिए। तो एनर्जी की डायमेंशन आपकी हो जाएंगी ML2T-2, ठीक है। ये एनर्जी की डायमेंशन है आपकी। इसको आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा फॉर्मूला लगा करके।
आपकी टेबल्स में दे रखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे इसको 1 कर लीजिए, तो ए हो गया आपका 1, बी हो गया आपका 2 और सी हो गया आपका -2। ठीक है, इसके बाद आप अपना जो है फॉर्मूला लगाना स्टार्ट कर दीजिए। n2 n1 क्या था यहाँ पे, m1 m2 a, l1 l2 b, t1 t2 c। 1 सिस्टम जो हम कौन सा लेके चल रहे हैं, हम अपना जूल वाला मतलब MKS, और 2 सिस्टम अपना अर्क्स वाला मतलब CGS लेके चल रहे हैं। n1 की वैल्यू कितनी है आपकी, 1 है, यहाँ 1 रख दीजिए। अब ये क्या है, यूनिट ऑफ मास लेंथ एंड टाइम m1 l1 t1 इन फर्स्ट सिस्टम। फर्स्ट सिस्टम आपका MKS सिस्टम, मतलब आप यहाँ पे किलोग्राम भर दीजिए। ठीक है, किलोग्राम हो गया, और A है आपका 1, इधर आपका L2 1 मीटर हो गया, B है 2 और ये हो गया आपका 1 सेकेंड, C है -2। ये नीचे वाली वैल्यूज़ क्या है, सेकंड सिस्टम मतलब CGS सिस्टम है, तो आप यहाँ पे CGS सिस्टम की वैल्यू भर दीजिए, 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर और 1 सेकेंड। ठीक है, 1 किलोग्राम को बिल्कुल पहले की तरह जो है 1000 ग्राम कर देंगे हम। ठीक है, 1000 ग्राम 1 ग्राम, 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 2, और ये तो आपका कैंसिल ही हो गया, तो आपका 1 हो गया। अब ये हो गया आपका 1000, पावर इसकी 1 है तो 1000 रह गया। 100 की जो पावर है वो है 2। ठीक है, तो 1000, और ये कितने हो गए, 100 का स्क्वायर करेंगे तो 1 2 3 4 जीरो आ जाएंगे ना, 10,000 आ जाएगा। तो कितनी बच गई है जीरो, 3 और 4 7, 10⁻⁷। ठीक है, तो 1 जूल MKS सिस्टम में 1 जूल था, CGS सिस्टम में कितने अर्क्स के बराबर बनाइए, n2 कितना है आपका 10⁻⁷ अर्क्स। तो ये आपका कन्वर्जन हो गया। आई होप अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आराम से, मेथड क्या है। तो काफ़ी टाइम लग गया इसमें, और बाकी तो एप्लीकेशंस भी देखते हैं, कल करेंगे। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहिए आप, और समझते रहिए। कुछ जो मेरे जो है नोन स्टूडेंट्स हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे या कॉल कर सकते हैं, जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, और जो अननोन हैं वो कमेंट छोड़ सकते हैं। ठीक है, और अगर आप सब कुछ समझ में आ रहा है तो आप सब्सक्राइब करिए चैनल मेरा। थैंक यू सो मच।